साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक रीजेंट्स की। ऑर्गेनिक रीजेंट्स। ऑर्गेनिक रीजेंट्स दो तरीके के होते हैं। एक कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, और दूसरा कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। इन इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स की बात करने के पहले हम थोड़ी सी बात इनके ऑर्गेनिक स्पीसीज के भी कर लें। ऑर्गेनिक स्पीसीज जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक कहलाती इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और दूसरी कहलाती इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब वो स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाती हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन की रिचनेस और इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहलाती हैं। कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी या कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच होगी, इसको नापने का पैमाना क्या होगा? इसके लिए हम एक वही पुराना सिंपल सा रूल पढ़ते हैं जो कि कहलाता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल यानी ऑक्टेट रूल में क्या कहते हैं कि किसी स्पीसीज या किसी एटम की अगर बैलेंस ऑर्बिट पर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं तो वो स्पीसीज स्टेबल हो जाती है और सैचुरेट हो जाती है। तो उस ऑक्टेट रूल को ही हम लोग यहां पर मानते हैं, यानी वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी जिसके पास बैलेंस ऑर्बिट पर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कोई भी स्पीसीज है अगर उसकी बैलेंस ऑर्बिट पर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगी। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन का जो मेजरमेंट है वो हम मॉलिक्यूल के या स्पीसीज के सेंट्रल एटम पर करते हैं, यानी जो उसका सेंट्रल एटम होगा उसके बैलेंस ऑर्बिट पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्पीसीज कहलाएगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन कहलाएगी? यानी वो स्पीसीज जिसकी बैलेंस ऑर्बिट पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों प्लस इसके साथ साथ इंक्लूडिंग दिस इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। यानी क्या जो ये कंडीशन है, कंडीशन ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो इंक्लूडिंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहलाएगी। तो बात हो गई क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज यानी जिसके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिसके बैलेंस ऑर्बिट पर 8 इलेक्ट्रॉन हो और उसके साथ साथ वहां पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहलाएगी। देखिए, ऑक्टेट रूल जो होता है वो पीरियोडिक टेबल के सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स पर अप्लाई होता है। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड पर अगर आ जाए तो वहां पर डुप्लेट रूल लगता है। डुप्लेट रूल, डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन केवल, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम है उसकी बैलेंस ऑर्बिट पर उस पर सिर्फ एक ऑर्बिट है, उसकी फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर्सबरी स्कीम 2n² लग सकते हैं, तो वहां पर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो डुप्लेट रूल यानी पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स में हाइड्रोजन और हीलियम में लगता है जिनकी बैलेंस ऑर्बिट पर 2 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो वो स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल के सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए एलिमेंट्स के बीच में ऑक्टेट रूल रखता है, लेकिन
4th, 5th और 6th पीरियड के एलिमेंट्स पर ये ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता। वहां पर एटम की बैलेंस ऑर्बिट पर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। ये भी आपको एग्जाम्पल दे करके हम समझाएंगे। तो ये चीज समझ में आ गई, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इसी से सब कुछ यहां पर निकल आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, इलेक्ट्रो इस वर्ड की एनालिसिस करते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फिलिक मीन्स लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की चाहत हो, है क्या कि इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स, अब देखो इसी से आ जाएगा इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रॉन लविंग वही होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। एक चीज हो गई कि इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरी चीज, जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि इन स्पीसीज या इन रीजेंट्स में क्या होगा, ये चाहेंगे कि किसी तरीके से मेरी बैलेंस ऑर्बिट में ऑक्टेट पूरी हो और मैं एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर करें। तो क्या करेंगे, ये चाहेंगे इनको किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन मिल जाए और अपनी ऑक्टेट पूरी कर ले। तो क्या कर दे, कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैन एक्सेप्ट ए पेयर। तो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स यानी इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलिक मीन्स लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? ए रीजेंट विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जब डेफिशिएंट होगी तो उनमें क्या टेंडेंसी हो जाएगी, कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीसीज, या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या न्यूट्रल स्पीसीज होंगी। एंड अटैक, एंड अटैक कहां पर अटैक करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन लेना है। अटैक एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स और इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग वर्ड से ही चारों पॉइंट डिफाइन हो जाएंगे। ए रीजेंट विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चाहेगा। कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या है, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल स्पीसीज। और कहां पर अटैक करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। इनमें क्या है, सबसे पहले आ जाओ पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से हो जाएंगे, H पॉजिटिव आयन, H3O पॉजिटिव आयन, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, सब पॉजिटिवली चार्ज है। अमोनियम आयन, डाईएजोनियम आयन C6H5N2 एंड एनिलीनियम आयन C6H5NH3 पॉजिटिव, एनिलीनियम आयन। दूसरी चीज न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होंगे, बेरिलियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड, AlCl3, FeCl3, SnCl4, PCl5। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स हो गए या इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स हो गए। देखो समझना, जो स्पीसीज पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं वो स्पीसीज क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स तो होंगी होंगी। जो स्पीसीज निगेटिवली चार्ज होती हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स कहलाती हैं। तो आंख बंद करके बात हो गई। वो स्पीसीज जो न्यूट्रल होती हैं, न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं और न्यूट्रल जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। तो क्या करना है कि कैसे पहचानना है कि ये क्या होगा,
इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। तो सबसे पहले हम पहचानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल होगा कि नहीं होगा। बेरिलियम क्लोराइड है, बेरिलियम की बैलेंस ऑर्बिट पर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास क्लोरीन एटम, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन एटम की ऑक्टेट पूरी हो गई, इस क्लोरीन एटम की ऑक्टेट पूरी हो गई, लेकिन सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए, क्या हुए? 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो सेंट्रल एटम की बैलेंस ऑर्बिट पर कितने इलेक्ट्रॉन है? लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और जब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये कैसे फंक्शन करेगी? इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से। इसी तरीके से जिंक क्लोराइड में भी जिंक के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इधर आ जाओ AlCl3। AlCl3 में क्या होता है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की बैलेंस ऑर्बिट पर 3 इलेक्ट्रॉन। इधर क्लोरीन एटम ले लो, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से Cl3 7 इलेक्ट्रॉन। एक तीसरा Cl एटम, इसके पास भी क्या हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस क्लोरीन के पास ऑक्टेट पूरी हो गई, इस क्लोरीन की ऑक्टेट पूरी हो गई, और इस क्लोरीन की भी ऑक्टेट पूरी हो गई, लेकिन एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए? देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसी तरीके से क्या है? एल्युमिनियम जो है इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या करेगी? इट विल फंक्शन एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरीके से BF3 के पास, बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, FeCl3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। बात आती है SnCl4। SnCl4 के पास 4 इलेक्ट्रॉन, Sn के पास बैलेंस ऑर्बिट पर 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या करते हैं? ये ऑक्टेट पूरी कर ले रहा है। इसी तरीके से ये क्लोरीन एटम अपनी ऑक्टेट पूरी कर ले रहा है। इसी तरीके से ये क्लोरीन एटम अपनी ऑक्टेट पूरी कर रहा है, और ये चौथा भी क्लोरीन एटम अपनी ऑक्टेट पूरी कर रहा है। और Sn के पास क्या है? Sn के पास जो है वो भी अपनी ऑक्टेट पूरी कर रहा है। ठीक है, ये Sn 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो यानी ऑक्टेट पूरी कर रहा है। और ऑक्टेट पूरी करने के बाद भी क्या है? ये इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट कहलाएगा। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट कहलाएगा? क्योंकि ये एटम अभी क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट इस वजह से करेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कोई एटम के पास जितनी वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन वो एकोमोडेट कर सकता, उतनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है। तो इस तरीके से क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और इस वजह से क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएगा। अभी जब हम तुमको न्यूक्लियोफाइल्स बताएंगे तो और डिटेल में बताएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट क्यों करता है। ठीक, तो ये बात हो गई इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स की। नेक्स्ट टर्न पर हम आपको पढ़ाएंगे न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स।